hello and welcome to my YouTube channel Skills Academy. This is Rahul Kuswaha, your mentor. So today we will discuss about review of फाइनल ईयर एग्ज़ाम. रिसेंटली जो आपका कल एग्ज़ाम हुआ है उसकी ये आंसर शीट है. इट इज़ नॉट ऑफिशियल आंसर शीट, इट्स माई ओपिनियन. आप देख सकते हैं, इसको आप मैच करा सकते हैं, 100% सही होगी. तो पहला क्वेश्चन था द कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस. इसका आंसर होगा बी. बी इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लिसिटी पूछी गई है. तो मल्टीप्लिसिटी हमारी क्या होती है, 2s+1 होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गया है कि डायमैग्नेटिक जो होते हैं उनकी परमेबिलिटी क्या होती है, वो <1 होती है. दैट इज बी इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आ सिलिकॉन्स द यूनिट SiO(Si) इज नोन एज. देखिए पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके इस पेपर में इतनी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज प्रॉब्लम है. कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन रिपीट भी किए गए हैं और इतना इतना गंदा टाइपिंग की गई है कि आप कह सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है ये. बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं रखी गई है. स्टूडेंट्स करें तो क्या करें. सिलॉक्सेन इज अ करेक्ट आंसर होगा. सिलिकॉन रबर जो होती है वो किससे फॉर्म की जाती है, डाई मिथाइल सिलिकॉन पॉलीमर से फॉर्म की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा है द मोस्ट कॉमन फॉस्फोजीन इज. तो ये होती है फॉस्फोनाइट्रिलिक, ये हमारे PnCl2 का होल एन. नेक्स्ट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, NiCO4 का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जब निकालते हैं तो आंसर आएगा 36. क्वेश्चन नंबर 8, इन विच सीरीज द लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ. तो दैट इज इनको अरेंज किया जाता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू. नेक्स्ट देखिए 9, आप यहाँ देख सकते हैं, आप 0 ऐसे लिखा जाता है. 0 आप लिखिए, वो तो O की तरफ फील आ रहा है. अब जिसका भी ये L की वैल्यू 0 होती है तो उसका टर्म सिंबल क्या होता है, हमारा S होता है. यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है ऑर्गेनोलिथियम. ऑर्गेनोलिथियम देखिए आप ऐसा लिखा था, V लिखा गया है. कितनी गलती की है. CO2 ऐसे इस तरफ से लिखा जाता है. CO2 लिखने का तरीका ये होता है. इतनी गलतियाँ की गई हैं कि स्टूडेंट क्या करे. अभी इसी बात पे अगर कंप्लेन करते फीस लेने तो भागे रहते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जब ऑर्गेनोलिथियम रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में. नेक्स्ट 11 नंबर में टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की जब हम लोग स्प्लिटिंग कराते हैं तो स्प्लिटिंग कराने में क्या होता है, T2Z ऊपर जाते हैं और EZ नीचे होते हैं, यानी T2Z की एनर्जी हाई होती है. कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के थ्रू दिया था, DD ट्रांजिशन के थ्रू, इसी में आता है DD ट्रांजिशन. नेक्स्ट देख सकते हैं, लिखा है कॉम्प्लेक्स ऑफ K4Fe(CN6). अब देखिए K4Fe(CN6) मैंने अब स्टूडेंट्स को बताया था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर होता है तो उसमें दो ही टाइप के अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 0 या तो 1. और 0 अगर होता है तो वो हमारे पास में क्या होना चाहिए, इवन d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ D6 का केस आएगा और D6 के केस में इवन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दी थी H. बेथे एंड वैन ब्लैक ने. 15 का LS कपलिंग, रसल साउंडर्स कपलिंग, इसका आंसर होगा रसल साउंडर्स कपलिंग. H द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक. जैसे परमिएबिलिटी <1 होती है वैसे ये भी <1 होती है, इसीलिए स्मॉल एंड नेगेटिव होती है इसकी वैल्यू. नेक्स्ट देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट फिजिबल. कौन सी फिजिबल नहीं होगी. एक्चुअली में यहाँ आप देखेंगे ये हार्ड और सॉफ्ट दिया गया है, और प्रोडक्ट में क्या बना है, हार्ड सॉफ्ट ऐसे बना है. तो ये वाली हमारी रिएक्शन जो है फिजिबल नहीं होगी. इन बायोलॉजिकल सिस्टम द मटेरियल आयन इनरोल्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम कॉपर और आयरन करते हैं, और जिंक भी करता है, लेकिन जिंक आयरन के साथ नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इसी को प्रेफर किया. अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरीके से लिखी जाती है. 11 लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए. ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखी जाती है, या तो आप ऐसे लिखिए, ये लिखने का तरीका थोड़ा ना है, ये तो 11 है. क्लोरोफिल क्या होती है, Mg. ये तो इसमें यूनिवर्सिटी के ऊपर कंप्लेन कर देना चाहिए, भैया इतना गलत आंसर, इतना गलत टाइपिंग कैसे कर सकते हैं भाई. वो यूनिवर्सिटी एग्जाम है. देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन कितनी होती है, +2 होती है. विच सिंबॉलिक बैक्टीरिया इज कैपेबल ऑफ फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन. तो ये होता है हमारा रिजोबिया होता है. नेक्स्ट कह रहा है द एंजाइम मच मॉलिक्यूल इज बायोलॉजिकल सिस्टम. आप इसका मीन बता दो क्या लिखा हुआ है, मच एनर्जी मच मॉलिक्यूल. ये कौन सी इसकी मीन होगी भैया. ATP जो होता है वो एनर्जी का सोर्स होता है. इसका आंसर हो गया. बस केवल अपने सेंस ऑफ ह्यूमर लगा के ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, बाकी लैंग्वेज पढ़ने में तो ऐसी गंदी लिखी कुछ कहने को नहीं. नेक्स्ट कह रहा है विच वन इज यूजफुल इज
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, मसल का कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम करता है। कोबाल्ट इज अ मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन, विटामिन B12 का होता है, बी लिखा है केवल, विटामिन B12 का होता है। कैल्शियम इज फाउंड इन बोन्स, बोन्स में कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में फॉर्म होता है ये। 26 आप देख सकते हैं, द टर्म हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस गिवन बाय पियर्सन ने दिया था। बायोलॉजिकल सॉफ्ट बेस हमारा क्या है, जो होता है सॉफ्ट एसिड Ag+ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल बेस, इनमें से स्टेबल बेस कौन सा होगा? सबसे स्टेबल होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। छूट गया था। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 29 को आप देखिए, और क्वेश्चन नंबर 18 इस पे मैंने स्टार लगा रखा था, ये क्वेश्चन नंबर स्टार। देखिए क्या लिखा, इन बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द मेटल आयन एनरोल्ड इज अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर। अब देखिए ये क्वेश्चन 18 और ये 29 सेम क्वेश्चन लिखा हुआ, सेम क्वेश्चन। अब यूनिवर्सिटी वालों को इतना भी नहीं पता कि आंसर रिपीट हो रहा है क्वेश्चन हमारे। चलिए आगे देखिए, मजाक बना के रखा हुआ। देखिए क्या है, विच पेयर ऑफ एलिमेंट कंटेन। अब देखिए ये इसका ये कोई मीनिंग ही नहीं होती है, इसेंशियल होना चाहिए। कौन सा इसेंशियल होता है? कैल्शियम और फ्लोराइड जो होते हैं हमारी बोन्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यही इसेंशियल होंगे। मायोग्लोबिन इज आ, इसका आंसर तो बहुत इजी था। मायोग्लोबिन विटामिन होता नहीं है, आपने सुना होगा। एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल में कोई मायोग्लोबिन नाम का एलिमेंट होता है? नहीं होता है। पॉलीमर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पॉलीमर भी नहीं होता है। एमिनो एसिड का पॉलीमर बोल सकते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर है, एमिनो एसिड भी नहीं बोल सकते। तो ये क्या होगा, हमारे पिगमेंट होते हैं। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों पिगमेंट होते हैं, रेड पिगमेंट होते हैं। 32 इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा इज ऑब्जर्व इन द रेजिन। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? ठीक, तो क्या होगा इसमें, ऑब्जर्व इन किस रीजन में। अब रीजन की स्पेलिंग ये होती है, आप देख लो, रीजन की स्पेलिंग ये होती है, क्या होती है रीजन की स्पेलिंग? रीजन की स्पेलिंग तक नहीं सही लिखी हुई है। यहाँ विजिबल और अल्ट्रावायलेट में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होता है विजिबल और अल्ट्रावायलेट में होता है। ऑरिगल डायग्राम इज यूज टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये बोथ टेट्राहेड्रल में भी ऑरिगल डायग्राम हम लोग देखते हैं और ऑक्टाहेड्रल में भी देखते हैं, तो बोथ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ एलिजाइरिन इज, एलिजाइरिन जो होती है वो हमारी एंथ्राक्विनोन डाई होती है। नेक्स्ट कह रहा है लैक्टोज, लैक्टोज जो होता है वो हमारी रिड्यूसिंग शुगर होती है। अब देखिए ये रिड्यूसिंग की स्पेलिंग सही लिखी हुई है, देखिए आप खुद देखिए क्या करेगा बच्चा, ये देखिए रिड्यूसरी, क्या बात होती है भैया। आगे देखते हैं बिस्लर नेप्लिस की सिंथेसिस जो होती है वो क्यों बनाता है, वो आइसोक्विनोलिन बनाती है। ऐसे में तो सारे स्टूडेंट को कंप्लेन कर देनी चाहिए कि इतना गलत क्यों लिखवाया भाई, क्वेश्चन नहीं समझ में आया हमको। आगे देखिए, जब हम लोग मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की एथिलीन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो सिंपल सा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो प्रोपेनॉल फॉर्म होता है यहाँ पर, तो प्रोपेनॉल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, इसमें बात की गई है कि ग्लूकोज का जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फॉर्म होता है वो क्या करता है, वो म्यूटा रोटेशन करता है। क्या करता है वो? म्यूटा रोटेशन करता है, सिंपल सा है। आगे देखते हैं विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक्स प्लेस इन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सेचुरेटेड यानी एल्केन्स, एल्केन में सिग्मा और सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है। 14 क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीएमाइड। तो नायलॉन हमारे क्या होते हैं, वो पॉलीएमाइड, नायलॉन 6, नायलॉन 610, नायलॉन 6 सारे पॉलीएमाइड होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है नियोप्रीन इज आ, ये हमारी आर्टिफिशियल शुगर होती है, और या फिर सिंथेटिक शुगर, वो सिंथेटिक रबर होती है, शुगर कह रहा हूँ सॉरी, ये हमारी सिंथेटिक रबर होती है, और इसका क्या होता है क्लोरोप्रीन। आइसोप्रीन हमारी जो होती है वो नेचुरल होती है, तो इसका क्लोरोप्रीन होगा आंसर। नेक्स्ट देख सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन, नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन इन pyridine, तो pyridine में कितना होता है, sp2 होता है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों में फंक्शनल ग्रुप, एक में एल्डिहाइड एक में कीटोन, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। 44 का आप देख सकते हैं कि विच प्रोडक्ट इज फॉर्म बाय हीटिंग द गामा, तो ये लैक्टम बनता है। साइक्लिक ईस्टर को हम लोग कहते हैं लैक्टम, तो गामा एमिनो एसिड से हमारे लैक्टम बनता है, साइक्लिक ईस्टर। 45 क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं खुद, ये कंपाउंड क्या लगा हुआ है बताइए, कौन सा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? इथिल एल्कोहल को लिखा गया C2H3OH, इतना ऐसे लिखा गया। ठीक, इस क्वेश्चन को लेकिन जिसने भी अटेम्प्ट किया वो उन सभी को नंबर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत उन्होंने पुट किया हुआ है। अगर आपके नंबर इसमें कम आते हैं आप काउंट कर लीजिएगा, आप रीचेकिंग कराइए एक कॉपी, इसके नंबर आपको मिलेंगे क्योंकि क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है।
क्वेश्चन सही करके नहीं दिया गया। बहुत गलतियां, इतनी ढेरों गलतियां, इतनी मीनिंग मिस्टेक, पता नहीं कैसे बनाए, किस बात की जल्दी थी। एक तो इतना लेट एग्जाम कराया, ऊपर से इतना सब करना। पायरोल क्या होता है? ओनली एसिडिक होता है, लोन पेयर इन्वॉल्व होता है, रिंग में बेसिक नहीं होता है, एसिडिक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एजोडाई? मिथाइल ऑरेंज जो होती है वो हमारी एजोडाई होती है। मिथाइल ऑरेंज होती है वो हमारी एजोडाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 48। ऑयल हीटेड विथ कास्टिक सोडा, तो ये हमारी सेपोनिफिकेशन रिएक्शन होती है जिसमें ग्लिसरॉल और सोप फॉर्म होते हैं। इट इज अ करेक्ट आंसर। बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन एंड बेंजीन, तो बेंजीन में देखिए सिंगल सिंगल अगर बॉन्ड होता है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की होती है 1.54, डबल बॉन्ड की होती है 1.34, और बेंजीन में ना ही सिंगल ना ही डबल होता है, तो इनका मिक्सर होता है, तो बेंजीन में होती है 1.39। तो आंसर इज सी इज अ करेक्ट आंसर। 50 में आ सकते हैं, देखिए लिखा है इलेक्ट्रोफाइल इज एरोमेटिक नाइट्रेशन इज, तो नाइट्रोनियम आयन बनता है, NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोनियम आयन फॉर्म होता है। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अभी देखिए आप, ये क्वेश्चन कितना इजी है, अगर आप ऊपर से ये क्वेश्चन कर लिए होते तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता। देखिए कौन सा क्वेश्चन था, 1 मिनट, ये देखिए 32 क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की बात की गई, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में आपने आंसर यूवी और क्या लगाया है? विजिबल लगाया है। और नीचे इस क्वेश्चन में भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात चल रही है, तो यूवी की बात आ गई, तो यूवी क्या करता है हमारा? देखिए यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट आ गई, यूवी, यूवी क्या करेगा? हमारा ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। ठीक, इसमें नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने होंगे? तो ये ए, बी और सी, 3 सिग्नल्स होंगे। ये द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में ये रेड कलर का होता है और एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, तो इसका आंसर होगा रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शुगर? तो माल्टोज शुगर है, लैक्टोज शुगर है, सुक्रोज भी शुगर है, सेलुलोज होता है वो नॉन शुगर में आता है। देखिए यहाँ लिखा विच टेक्स्ट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन। अब टेक्स्ट का मतलब यहाँ क्या हुआ भैया? यहाँ तो टेस्ट होना चाहिए, कौन सा टेस्ट यूज होता है टेस्टिंग ऑफ? अब इसका आंसर देख सकते हैं, टॉलरेंस रीजन हो नहीं सकता, फेलिंग सोल्यूशन हो नहीं सकता, क्योंकि ये सब चीजें इसमें होती नहीं। प्रोटीन होती क्या है एक्चुअली? प्रोटीन, अब ये देखिए प्रोटीन ये ऐसे लिखा जाता है, खुद देख लीजिए, प्रोटीन ऐसे लिखा जाता है। तो प्रोटीन की टेस्टिंग के लिए प्रोटीन एमिनो एसिड्स होते हैं, और टॉलरेंस रीजन, फेलिंग सोल्यूशन, एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ये सी, जेंथोप्रोटिक टेस्ट। अब देखो उसमें नाम भी लिखा है इतना अच्छा, खुद ही समझ जाओगे। जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है? TiCl4 का ये, और ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम, तो बी इज अ करेक्ट आंसर। स्टार इज अ पॉलीमर ऑफ, स्टार्च किसका पॉलीमर होता है? ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। ये फ्रैंकलैंड रीजन, तो ऑर्गेनो जिंक को सबसे पहले फ्रैंकलैंड ने बनाया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा था फ्रैंकलैंड रीजन। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ डी ग्लूकोज कहता तो 110 हम लोग टिक करते, या अल्फा अल्फा ग्लूकोज कहता तो टिक करते उसको, लेकिन यहाँ पर कह रहा है ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ग्लूकोज। नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं तो एक्चुअली होती है 52.7, लेकिन अब 52.7 ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम लोग ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या, ये अफेक्टिंग है? अफेक्टिंग स्पेलिंग ये होती है, फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट, तो ये सभी लोग जो होते हैं अफेक्ट करते हैं केमिकल शिफ्ट को। TMS रेफरेंस होता है CH3 का होल 4 टेट्रामिथाइल सिलेन। देखिए सिलिकॉन को इतना छोटा लिख रखा है, अरे भैया ये इस तरीके से लिखा जाता है एवरेज। केमिस्ट्री की तो धज्जियां उड़ा दी पेपर में भाई, ऐसे थोड़ा नहीं बनाया जाता है पेपर। ऑफ द फॉलोइंग, अब देखिए यहाँ ऑफ द फॉलोइंग, अब विच कहाँ गया? यहाँ से विच कहाँ गया? ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेडिएशन विथ मिनिमम वेवलेंथ, तो सबसे कम वेवलेंथ होती है गामा रेज की, तो डी इज अ करेक्ट आंसर। द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड वेव नंबर, तो ये हमारा सही होगा, करेक्ट आंसर ये, क्योंकि v इज इक्वल टू होता है। अब यहाँ देखिए सही से रिप्रेजेंट भी नहीं किया है, किसको क्या कहते हैं? न्यू बार लिखना चाहिए वेव नंबर को, तो उसको टाउ से रिप्रेजेंट किया गया है। सॉरी, v इक्वल टू सी बाई लैमडा होता है, तो न्यू इज इक्वल टू आप रखेंगे तो ये 1/λ को बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये हमारे पास में, अब यहाँ टाउ बोला गया तो टाउ लिखो। सो v इज इक्वल टू ये न्यू इज इक्वल टू सी टाउ, ये हमारा सी आंसर होगा। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर एज अ लीनियर
डिग्री ऑफ फ्रीडम, नॉन लीनियर के लिए तो 3n-6 होता है, लीनियर होता है 3n-5। ये हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, आप ये लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं क्या कंडीशन कह रही है कि यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जूल में आएगा आंसर आपका, लेकिन हमको क्या निकालना, किलो जूल पर मोल। तो इसमें किलो जूल में बनाने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई, और मोल में कन्वर्ट करने के लिए n से, यानी नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर से भी मल्टीप्लाई। तो इसका फॉर्मूला होगा NHC बाई लैम्डा इंटू 10⁻3। इतने में वैल्यू रख के, लैम्डा की वैल्यू गिवन है, सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट है 66, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी, अब देखिए, ये देखिए एनर्जी लिखा हुआ है, वाह। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होगी, रेडियो वेव सबसे कम एनर्जी होती है, इंफ्रारेड की उससे ज़्यादा, विजुअल की उससे ज़्यादा, सबसे आगे एक्स रेज। बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं कि विच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज हाईएस्ट इन एनर्जी। तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जो होता है, इसकी एनर्जी सबसे हाई होती है। When the chemical bond between two atoms forms a potential energy, जब भी दो एटम एक दूसरे के पास लाए जाते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। द एक्सियल ओवरलैपिंग से हमारे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, बिल्कुल सही। द मॉलिक्यूल्स और आयन इज स्टेबल इफ। देखिए यहाँ ये सारी बॉन्ड ऑर्डर की फॉर्मूले लिखे हुए हैं, सारे बॉन्ड ऑर्डर के फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो सकता है, पॉजिटिव होगा, निगेटिव तो हो नहीं सकता, और जीरो हो सकता है। तो स्टेबिलिटी कब आएगी, जीरो का मतलब कोई बॉन्ड ही नहीं बना, जब बॉन्ड बना नहीं तो कंपाउंड ही नहीं रहेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वो, तो हमेशा पॉजिटिव होने पर ही वो स्टेबल होता है। तो इसका आंसर होगा पॉजिटिव। 71 का देखिए, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन sp। तो sp में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, दो ही ऑर्बिटल यूज होते हैं, एक s और एक p। तो यहाँ इसका सेकंड हो जाएगा। रमन स्पेक्ट्रोमीटर बेस्ड ऑन, ये तो इतना मैंने आप लोगों को बताया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस पर बेस्ड होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। 73, फ्री रोटेशन अबाउट द एक्सिस इज पॉसिबल व्हेन बॉन्ड इज। तो फ्री रोटेशन कब हो सकता है, आप बैडमिंटन खेलते थे, डबल हैंडेड वाला जब लिखते हैं, डबल रॉड वाला, तो वो रोटेट नहीं होता, लेकिन जो सिंगल वाला होता है वही रोटेट हो जाता है। तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होता है। और सिंगल बॉन्ड कहाँ पाया जाता है, हमारा सिग्मा बॉन्ड केवल लिखा हुआ, तो ये होगा हमारा। नेक्स्ट देख सकते हैं 74, द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज वेरीफाइड बाय। तो डेविएशन एंड जर्मन, अगर यहाँ आंसर होता क्या कहते हैं कि डी ब्रॉगली, ठीक है, तो डी ब्रॉगली ने भी बाद में बताया था, लेकिन एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, डेविएशन और जर्मन ने। 74 इसका होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, द सिलेक्शन रूल फॉर प्योर रोटेशनल रमन। तो डेल्टा जे इक्वल टू 0 से +-2 होता है इसका सिलेक्शन रूल। यूनिट ऑफ सीजीएस सिस्टम, तो सीजीएस सिस्टम देखो फोर्स कांस्टेंट होता है, F इक्वल टू माइनस का kx, k की वैल्यू पता नहीं। सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट होती है डाइन, और इसकी यूनिट हम लोग सेंटीमीटर ले लेंगे, अपॉन में नीचे आएगा तो डाइन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ए इज इसका करेक्ट आंसर। 77 की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग सिग्नल ऑफ, ये तो एल्कोहल का होता है, बहुत फिक्स सबसे ज्यादा होता है, 3300-3400 पहुंचता है। द रमन लाइंस ऑफ द लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी में इतनी बार बताया स्टोक लाइंस, हायर फ्रीक्वेंसी एंटी स्टोक लाइन, तो इसका क्या होगा स्टोक लाइंस। नेक्स्ट है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑल्सो नोन, इतनी बार बताया, माइक्रोवेव जब भी डालते हैं तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है, आईआर में वाइब्रेशनल होता है, तो यहाँ क्या होगा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव 3 वाइब्रेशनल मोड्स। तो ये भी नॉन लीनियर है, ये भी नॉन लीनियर, ये भी नॉन लीनियर। फॉर्मूला आप लगाएंगे 3n-6। सभी में एटम्स कितने आप देख सकते हैं 3, तो यहाँ 3 × 3-6, यानी कि सभी का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा 3, जिसका मतलब क्या होगा ऑल। 81 की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूलर वेलोसिटी इज बोथ। जो हाई और लो वाले होते हैं उनका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, जो मिनिमम वाली जो मिडिल वाली होती है उनको ज़्यादा इफेक्टिव होती है। 82, फंक्शनल ग्रुप रीजन 600 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर 1400 सेंटीमीटर इनवर्स तक लाई करता है, तो बी इज अ करेक्ट आंसर। 83 की बात करते हैं, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होती है वो हमारी कैसी होती है, वो होती है कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। 84 में द मॉलिक्यूल हुज मिरर इमेज इज नॉट सुपर इम्पोजिबल। अब देखिए यहाँ लिखा है नॉट भी लिखा है, अब ये सुपर इम्पोजिबल के आगे देखिए अनइम्पोजिबल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जानते क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो हो जाएगा तो वो दोनों ही हमारे वो हो गए, एक दूसरे का अपोजिट हो गए। अब इसका आंसर आप उनसे पूछा जाए, आप अगर कुछ और सही करते तो फिर ये गलत तो होगा।
तो इसकी जगह हम लोग रेशमिक आइसोमर लगाना चाहिए कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। नॉट भी लगा रहा है और अन इम्पॉसिबल भी लगा रहा है। ठीक है। अब इसमें अगर क्वेश्चन इसके देखा जाए, अगर ये वर्ड सही लिखा है तो फिर आपका आंसर रेशमिक में आइसोमर होना चाहिए, क्योंकि नॉट अन इम्पॉसिबल का मतलब क्या हुआ, वही सुपर इम्पॉसिबल नहीं है, नॉट सुपर अन इम्पॉसिबल। अगर सुपर इम्पॉसिबल होता है तो क्या होता है, आइसोमर होता है। अब उन्होंने बोला नॉट अन इम्पॉसिबल, तो इसका मतलब हमारे पास में इनइंचोमर वैसे इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यूनिवर्सिटी कौन सा चेक करती है वो बात अलग है। यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट बताते चला हूँ इतनी बार, डिबाई होती है। डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये डिपेंड करती है पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज की ओर, किधर चार्ज जा रहा है हमारा, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब वेक्टर की स्पेलिंग भी गलत लिखी है, देखो पता नहीं क्या। एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, तो ये करेक्ट आंसर है। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, आप देखिए ये है यहाँ पर ग्राउंड से जा रहा है वापस ग्राउंड में आ रहा है, तो ग्राउंड से ग्राउंड यानी कि एनर्जी लेवल चेंज नहीं हुआ, तो जो था आंसर वही रहेगा, माइनस का ये हमारा 13.6 आंसर रहेगा। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रैग्स इक्वेशन, तो 2D इज इक्वल टू क्या, एन लैम्डा इज इक्वल टू होता है 2D साइन थीटा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये 19 वाला हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। नेक्स्ट बात करते हैं 91 बॉन्ड ऑर्डर, तो 1/2 NB माइनस Na, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2 होता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। द बॉन्ड प्रेजेंट इन H3O पॉजिटिव, तो यहाँ पर देखिए दो, जिसे आप वाटर पहले देख लें, तो वाटर आपका ऐसे होता है, तो यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड है। अब आपके पास एक H आ गया और H पॉजिटिव है, तो ये अपने लोन फिर इसको प्रोवाइड करके एक कंसीडर कर लेगा, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक कोवैलेंट बॉन्ड भी है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी, दोनों बॉन्ड है। 93 की बात करते हैं, तो जो हमारे पास में LCAO के थ्रू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, तो हम लोग उनका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसने दिया था, आप ने दिया था ना, तो यहाँ पर आप होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल है हमारा, तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल का मतलब sp3 होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड करती है। 96 का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ऑस्मोटिक प्रेशर एज यूजुअल तुम्हारी होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 97 कह रहा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम मोलर कंसंट्रेशन, जो होती है वो सेम होती है। 99 का आंसर देखते हैं, इट इज ओनली द एब्जॉर्ब लाइट रेडिएशन दैट आर इफेक्टिव, ये तो हमारे बताया, किसने बताया था, ग्रोथस ड्रैपर लॉ ने बताया था कि जो भी रेडिएशन होता है उसका एब्जॉर्ब वाला पार्ट हमारे केमिकल रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। 99 कह रहा फोटोकेमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, अब ये देखिए ये इंटरसिटी लिखा हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, भैया यूनिवर्सिटी वाले क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट बात करते हैं बैकमैन थर्मोमीटर इज यूज्ड, ये जहां पर टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत कम होता है वहां यूज किया जाता है ये। तो दिस इज ऑल अबाउट रिव्यू ऑफ फाइनल ईयर एग्जाम। तो आप सब देख सकते हैं कि कितनी सारी मिस्टेक्स हैं इसमें और कैसे किया आपने। आप सभी इसी को मैच करा लीजिएगा कि आपने कौन से 75 क्वेश्चंस किए हैं। मैंने पूरे 100 के 100 आपको आंसर बता दिए हैं और फिर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि स्कोर किसका कितना रहा है। और अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि मैंने गलत उसमें बताया हुआ है तो फिर आप भी कमेंट में आकर बता सकते हैं कि हो सकता है कोई क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया हो, तो आप मेरे को बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।